नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पास ही बने घंटे के बटन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 3 बड़े ग्रहों के प्रभाव के बारे में। धनु राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा, बुध ग्रह, सूर्य ग्रह और शुक्र ग्रह के बारे में। बुध देव का तुला राशि में वक्री होना ज्योतिष की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण घटना माना जा रहा है। बुध ग्रह व्यापार, बुद्धि और हमारी वाणी के कारक है। सूर्य, शुक्र, राहु से इनकी मित्रता बताई जाती है और वहीं चंद्रमा के साथ इनकी शत्रुता। शनि, मंगल, गुरु के साथ ये संभाव में रहते हैं। बुध मुख्य रूप से बुद्धि, वाणी, चेतना, व्यापार, सांख्यिकी और त्वचा आदि के कारक होते हैं। बुध के प्रभाव से व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है और अगर कोई बहुत बड़ा सफल व्यापारी है तो उसकी कुंडली में भी बुध शुभ भाव में होंगे। सीए, अकाउंटेंट, कोई गणित के अध्यापक होते हैं, उनकी कुंडली में शुभ भाव में होते हैं बुध ग्रह। मस्तिष्क से संबंधित या स्नायु से संबंधित अगर कोई रोग व्यक्ति को घेरता है तो वो बुध ग्रह के प्रभाव से ही होता है दोस्तों। अब यही लाभदाता ग्रह बुध ग्रह अपनी वक्री गति करते हुए 14 अक्टूबर 2020 को बुधवार को तुला राशि में प्रातः 6 बजे अपना गोचर करेंगे और मार्गी होने के बाद वो पुण्य 3 नवंबर 2020 को मंगलवार की रात 10:46 पर वृश्चिक राशि में पुनः प्रवेश कर जाएंगे। धनु राशि के 7वें और 10वें भाव का स्वामी ग्रह है बुध ग्रह और आपकी राशि से एकादश भाव में गोचर करने वाला वक्री बुध प्रभावी होगा। दोस्तों, कुंडली में एकादश भाव को आमदनी का भाव भी कहा जाता है। इस भाव से आय, जीवन में प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की उपलब्धियां और दोस्त, बड़े भाई बहनों को देखा जाता है। इसलिए बुध का ये वक्री गोचर आपके लिए विशेष फल देने वाला होगा कि ये लाभ भाव में हो रहा है तो इसका शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। इस दौरान आपको अपनी कमजोर पड़ी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के कई अवसर भी प्राप्त होंगे। पिछले दिनों कोई काम आपका रुका हुआ था, चल नहीं रहा था, तो बुध के शुभ प्रभाव से आपको उसमें रफ्तार मिलेगी अपने व्यापार में। समय ऐसा होगा जब आपको धन लाभ के साथ सामाजिक प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ेगी। कार्य क्षेत्र पर आप अपनी मेहनत के चलते आपको अपने बड़े अधिकारियों से प्रमोशन भी इन दिनों मिल सकता है। यदि आप नौकरी बदलने की पिछले समय से सोच रहे थे, ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं व्यापारी जातकों को पार्टनरशिप में बिजनेस करने से बुध के इस वक्री प्रभाव का अच्छा खासा लाभ देखने की होने की संभावना रहेगी। इस समय ऐसा होगा जब आपकी मुलाकात आपके कुछ पुराने मित्रों और करीबियों से हो सकती है। उनसे मिलकर न केवल आपको खुशी होगी बल्कि एक आत्मिक शांति की भी अनुभूति होगी। साथ ही आपको उनकी मदद से कोई ऐसा नया व्यापार या कोई निवेश करने का अवसर भी प्राप्त होगा जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। वक्री बुध का तुला राशि में होना परिणाम स्वरूप बहुत शुभ प्रभाव आपको देगा और आपको अपनी इच्छा अनुसार शुभ फलों की भी प्राप्ति करने में मदद करेगा। साथ ही आपका प्रेमी और जीवन साथी आपके साथ इस समय आपके अनुरूप ही चलता हुआ दिखाई देगा। आपके साथी का सहयोग आपको हर चुनौती से लड़ने के लिए तैयार रखेगा। सूर्य को दोस्तों ज्योतिष की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। सूर्य लगभग 1 माह में राशि परिवर्तन करते हैं और कुंडली में सूर्य की शुभ स्थिति सरकारी नौकरी, उच्च पद, मान सम्मान और पिता की कारक मानी गई है। सूर्य आत्मा का कारक है। जगत पिता की उपाधि भी इन्हें प्राप्त है। इनके बिना धरती पर जीवन संभव नहीं है। सूर्य को ऊर्जा का कारक माना गया है। सूर्य जब किसी की कुंडली में शुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति को नौकरी, व्यापार में तरक्की मिलती है। अशुभ होने पर पेट, आंख, हृदय का रोग हो सकता है। साथ ही इससे सरकारी काम में बाधा भी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए वैवाहिक जीवन में रोमांस की अधिकता हो सकती है। सूर्य ग्रह 16 नवंबर 2020 को सुबह 6:40 पर
अपनी नीच राशि तुला से निकलकर अपनी मित्र राशि वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे और 15 दिसंबर 2020 तक इसी राशि में रहेंगे। सूर्य का ये गोचर धनु राशि के 12वें भाव में होगा और द्वादश घर विदेश यात्रा और विदेश से लाभ का घर माना गया है। इस समय कुछ ऐसे पुराने मुद्दे भी आपके सामने आ सकते हैं जिनसे आपको निपटने और का सामना करने की आवश्यकता होगी। इसलिए ये समय आपके लिए अकेले में कुछ समय बिताने के लिए बेहद खास रहेगा, क्योंकि इस दौरान आप अकेले रहकर खुद का आत्मनिरीक्षण कर पाएंगे और खुद को फिर से एक एनर्जी दे पाएंगे। इस अवधि में आपका एक नया रूप भी सामने आएगा, जिससे आप उन लोगों की मदद करने के लिए भी ज़्यादा इच्छुक नज़र आएंगे जो खुद की मदद करते हैं। कार्यक्षेत्र के हिसाब से आपको इस समय मिला जुला परिणाम मिलेगा। वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में कुछ आवश्यक बाधाओं का भी सामना इस दौरान करना पड़ सकता है। गोचर का ये समय आपके जीवन में दबाव की स्थिति पैदा कर सकता है, जिसके चलते आप करियर के मामले में स्थिर महसूस करेंगे। इसके अलावा आर्थिक मामलों में भी धनु राशि के लोगों को थोड़ी मिलीजुली क्रिया मिलेगी। आप लंबे समय से जिस प्रमोशन या वृद्धि का इंतजार कर रहे थे वो लगभग आपको इस दौरान मिल ही जाएगी। धैर्य और संयम से काम लेने। वहीं दूसरे हाथ पर इस समय आपके दौरान व्यय में वृद्धि होगी। ऐसे में आपको यही सलाह दी जाती है, किसी भी नए उद्यम या निवेश में हाथ डालने से पहले हर स्थिति का आप ठीक से मुआयना कर ले, तभी उसमें निवेश करें। अन्यथा आपको लाभ के साथ हानि भी उठानी पड़ सकती है। इस समय ऐसा रहेगा कि किसी पर आप अंधा विश्वास करने से सावधान रहे, क्योंकि कोई भी उतना वफादार साबित नहीं होगा जितना आप उसके बारे में सोच रहे हैं। प्यार और रोमांस के लिए भी ये समय कुछ मिला जुला ही रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपके रिश्तों में बहुत सारी गलतफहमियां भी आ सकती हैं। इसलिए कोशिश करें जितना हो सके अपने प्रियजन या पार्टनर के साथ खुलकर बात करें, जिससे चीज़ें आसान बनने में मददगार साबित होंगी। स्वास्थ्य की बात करें तो इस दौरान आपके पेट और आँखों संबंधी कोई परेशानी आपको घेर सकती है। हालांकि आप अपने आहार पर नियंत्रण रखें और आँखों पर बहुत ज़्यादा तनाव ना दें, तो स्थितियाँ आपके लिए बेहतर रहेंगी। शुक्र ग्रह 17 नवंबर 2020 मंगलवार को दोपहर 12:50 पर कन्या से तुला राशि में गोचर करेंगे और 11 दिसंबर 2020 शुक्रवार सुबह 5:04 तक इसी राशि में रहेंगे। क्योंकि शुक्र स्वयं तुला राशि के स्वामी हैं, इसलिए तुला राशि वालों के लिए गोचर अच्छा रहेगा। अपनी ही राशि में आ रहे हैं। शुक्र ग्रह के राशि परिवर्तन से सभी राशियों में कुछ ना कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि शुक्र ग्रह को शुभ ग्रह कहा जाता है और उसके शुभ प्रभाव से व्यक्ति कलात्मक कार्यों में माहिर होता है। जिन लोगों की कुंडली में शुक्र शुभ भाव में होता है, उन्हें जीवन में सुख सुविधाएं, लग्जरीज आसानी से प्राप्त होती हैं। अभिनय, गायन, कला में निपुण होते हैं, अच्छा नाम कमाते हैं। शुक्र को सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। शुक्र ग्रह वृषभ और तुला राशि के स्वामी हैं। इनका सुंदरता के ऊपर एकाधिकार है। इन्हें धन का कारक भी माना गया है। जीवन में विवाह से लेकर संतान तक के योग में गुरु और शुक्र अहम होते हैं। शुक्र के शुभ प्रभाव से व्यक्ति को जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है। धनु राशि के जातकों के लिए शुक्र ग्रह छठे भाव के साथ 11वें भाव के भी स्वामी हैं और गोचर की इस अवधि में वे आपके राशि के एकादश भाव में गोचर करेंगे। एकादश भाव को आमदनी का भाव भी कहा गया है, लाभ भाव भी कहा गया है। समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। कार्यक्षेत्र पर आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना मिलेगी। आपकी मेहनत इस समय रंग लाएगी और भविष्य में संभावना है कि आपकी मेहनत के अनुसार ही आपको फल भी मिलेंगे। आपके काम जहां आप करते हैं, आपके कलीग्स इस समय आपसे खुश रहेंगे। यदि आप अपना बिजनेस करते हैं तो शुक्रदेव इस समय आपको अच्छा मुनाफा कमाने में भी कामयाब कराएंगे। अगर कोई कोर्ट कचहरी में पुराना मामला चल रहा था तो इस समय नतीजा आपके पक्ष में आने की उम्मीद अधिक रहेगी।
आपको अपनी संगति, अपने मित्रों और करीबियों का इस गोचर के दौरान भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही आप अपने किसी दोस्त से लंबे समय के बाद भी इस समय मुलाकात कर सकते हैं। स्थिति आपके लिए खुशी और प्रसन्नता से भरी रहेगी। जैसा कि आपके लाभ भाव में है, इन दिन के मामले में भी ये अच्छा रहेगा। प्रेम और रोमांस के लिए समय उत्तम है, क्योंकि शुक्र ग्रह प्रेम और रोमांस के भी स्वामी हैं, तो इससे आपका वैवाहिक जीवन खुशनुमा रहेगा। जो लोग अभी तक सिंगल थे और लंबे समय से किसी का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए भी एक गोचर किसी खास व्यक्ति से आपकी मुलाकात इस दौरान संभव है, जो आगे चलकर किसी रिश्ते में भी आप बंध सकते हैं। जो बच्चे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी शुक्रदेव मेहनत का फल देंगे और अच्छे परिणाम भी इन दिनों आपको देखने को मिलेंगे। तो ये था 3 बड़े ग्रहों का प्रभाव और धनु राशि पर क्या पड़ेगा इसके बारे में। थैंक यू दोस्तों। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।